किड्स टुडे सोल नॉलेज का। हेलो फ्रेंड्स, आज की इंटरनेशनल न्यूज़ है कि सुनामी आने के कारण पेरू में 80 पोर्ट बंद किए गए। चलिए देखते हैं कि पहले पेरू कहाँ है। दक्षिण अमेरिका में ये रहा पेरू। अब आते हैं पेरू की सुनामी न्यूज़ पर। पेरू में आई सुनामी 13 फीट से ऊंची रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जैसा आप देख सकते हैं, पानी के जहाज सुनामी की बड़ी लहर से कैसे पलट गए। आदमियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। राहत कार्य अभी भी जारी है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सुनामी क्या होती है? चलिए आइए जानते हैं कि सुनामी क्या होती है, ये क्यों आती है। समुद्र में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं उनको ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी बहुत सारे रीजन से आती है। पहले तो हम जानते हैं कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरती पर जो लहरें बनती हैं उन्हें हम ज्वार कहते हैं। ये चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी उठता है। जो लहरें रोजाना एक बार ऊपर उठती हैं और एक बार नीचे की तरफ जाती है। ये ज्वार तो जनरल से बहुत ही आम बात हो गई। इवन हवा की वजह से भी लहरें बनती हैं। सागर में बनने वाली लहरें जाकर के तट पर टकराती हैं, लेकिन ज्वालामुखी फूटने से या फिर भूकंप आने से, भूस्खलन होने से, और सबसे मेन कारण टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से जो पावर समुद्र के अंदर बनती है ना, वो सुनामी का मेन कारण होते हैं। जब इन सब पावर्स की वजह से बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठती हैं तो सुनामी का रूप ले लेती हैं। जो बड़ी सी लहर होती है ना, वही सुनामी है। पहले तो कुछ नहीं पता चलता, एकदम शांति सी रहती है। धीरे धीरे लगता है कि हाँ, सब कुछ सही है, लहरें आ रही हैं और जा रही हैं। लेकिन सुनामी के टाइम पर एक बार लहरें तट तक जाती हैं और वापस पीछे की तरफ खिसकती हैं, और इसके बाद वही धीरे धीरे इकट्ठा होकर बड़ी से बड़ी सुनामी बनती चली जाती है। और जब वो सुनामी तट के पास पहुंचती है, तब तक वो बहुत ही बड़ी लहर का रूप ले चुकी होती है। वो इतनी बड़ी लहर होती है कि उसके सामने जो बड़ी बिल्डिंग्स भी आती हैं ना, वो भी उसको बहा के लेके चली जाती है। जब समुद्र के किनारे सुनामी आती है तो बड़े से बड़े शहर तबाह हो जाते हैं, गांव ख़त्म हो जाते हैं और बहुत तबाही मचती है। काफ़ी नुकसान भी होता है। इसमें सुनामी में कई लोग मारे भी जाते हैं, जो नहीं बच पाते हैं। वो सब जो है सुनामी के साथ ही बह जाते हैं। कई सारे लोग लापता भी हो जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा सुनामी 2004 का नोट किया गया था, जिसमें कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। कई देशों ने सुनामी से बचने के लिए अपने तटों पर बहुत ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण भी करवाया, शायद सुनामी की इससे बचत हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है। 2011 में सुनामी लहरों ने जापान के बनाई दीवार को पार कर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बहुत ही ज़्यादा तहस नहस किया, जिसकी वजह से नाभिकीय प्रदूषण भी फैला। आज की डेट में वैज्ञानिक लोग आपस में बड़ी रिसर्च करने के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि आखिर वाकई सुनामी का कारण है क्या, लेकिन फिर भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं कि इसको देखा जाए और समझा जाए। बट अंत में इतना ही कह सकते हैं कि जब नेचर अपने पावरफुल रोल में हो तो सबसे अच्छा भागना ही होता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।